क्या आपने भी कभी खुद पर संदेह किया है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप किसी भी काम के नहीं हैं? तो आज की हमारी ये कहानी मैं कौन हूँ केवल और केवल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ सूत्रास पर। आज की कहानी मैं कौन हूँ के माध्यम से हम आपका स्वयं से साक्षात्कार करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक गांव में एक अनिरुद्ध नाम का युवक रहता था। अनिरुद्ध दिल से बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था, लेकिन वह थोड़ा सा मूर्ख भी था। अनिरुद्ध मेहनत तो करता था, पर हर बात पर खुद को निकम्मा और छोटा समझ लेता था। जब खेत में कोई काम उससे ठीक से नहीं हो पाता तो वह सोचता कि मैं निकम्मा हूँ। जब गली के बच्चे उसका मजाक उड़ाते तो वह कहता कि शायद सब सही कहते हैं, मैं किसी भी काम का नहीं। इस तरह वह बात बात पर स्वयं को छोटा समझ लेता था। अनिरुद्ध का एक बचपन का दोस्त भी था जिसका नाम था नरेश। नरेश होशियार और चालाक व्यक्ति था, लेकिन उसमें घमंड बहुत था। वह हमेशा अनिरुद्ध से कहता था कि हे अनिरुद्ध, तुझसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। न तो तुझे पढ़ाई आती है, न खेती, और न ही तू कोई व्यापार करने के लायक है। तू तो बस गांव का एक बेकार आदमी बनकर ही मरेगा। तेरे तो कुछ भी बस का नहीं है। ये बातें अनिरुद्ध को अंदर तक चोट पहुंचाती। धीरे धीरे वह मान बैठा कि शायद उसका दोस्त सही कहता है। एक दिन अचानक खबर आई कि गौतम बुद्ध पास के किसी नगर में प्रवचन देने आए हुए हैं। अनिरुद्ध के मन में हल्की सी आशा जागी। उसे लगा कि शायद गौतम बुद्ध उसे उसकी समस्या का समाधान दे पाएं। वह किसी तरह नगर पहुंचा और बुद्ध के प्रवचन खत्म होने के बाद उनके पास गया। अनिरुद्ध ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत छोटा और बेकार व्यक्ति हूँ। मेरे दोस्त तक कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं इस संसार में रहने के योग्य ही नहीं हूँ। मैं तो केवल एक व्यर्थ व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में बोले, अनिरुद्ध, तुम्हारे लिए मेरे पास एक कार्य है, बताओ क्या करोगे? अनिरुद्ध ने कहा, अवश्य प्रभु, बताइए। बुद्ध ने उसे कहा, ये लो, यह एक सोने का सिक्का है। इसे नगर में ले जाओ और अलग अलग लोगों से इसकी कीमत पूछो, लेकिन याद रहे इसे बेचना मत, बस पूछना। अनिरुद्ध नगर पहुंचा और सबसे पहले वह एक सब्जी वाले के पास गया। उसने सिक्का हाथ में लेकर कहा, अरे भाई, ये तो काफी अच्छा दिख रहा है। मैं तुम्हें इसके बदले में 10 आलू और 5 प्याज दूंगा। अनिरुद्ध ने कहा, क्या बस इतना ही? ये कहकर वह गांव के एक बड़े कपड़ों के व्यापारी के पास जाता है। उसने सिक्के को हाथ में लेकर कहा, यह चमक तो बड़ी अच्छी है, मैं तुम्हें इसके बदले 50 तांबे के सिक्के दे सकता हूँ। फिर वह गया गांव के एक ज्ञानी पंडित के पास। पंडित ने कहा, यह सोना है, असली कीमत तो बहुत बड़ी है, मैं इसके बदले तुम्हें 100 सिक्के दे सकता हूँ तांबे के। फिर वह गांव के एक सुनार के पास गया। सुनार ने सिक्के को ध्यान से देखा और वह हंसकर बोला, अरे मूर्ख लड़के, ये तो खरा सोना है, इसका मूल्य 1000 तांबे के सिक्कों से भी अधिक है। ये कोई साधारण चीज नहीं है। अनिरुद्ध की आंखें चौड़ी हो गई। सच में ये इतना कीमती है? अनिरुद्ध सिक्का लेकर दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया और सारी बातें बताई। बुद्ध ने धीरे से कहा, अनिरुद्ध, क्या तुमने देखा? जो सब्जी वाला था उसने सिक्के की कीमत आलू प्याज इतनी समझी। व्यापारी ने कुछ ज्यादा दी, पंडित ने थोड़ी उससे भी ज्यादा, लेकिन असली पहचान किसने की? अनिरुद्ध ने कहा, सुनार ने। बुद्ध ने कहा, वैसे ही इस संसार में लोग तुम्हारी कीमत अपनी अपनी समझ के हिसाब से आंकेंगे। कोई कहेगा तुम बेकार हो, कोई कहेगा थोड़े काम के हो, और कोई तुम्हें बहुत काम का बताएगा। लेकिन तुम्हारी असली कीमत वही पहचान सकता है जो सच में देखने की क्षमता रखता है। तुम्हारी आत्मा तो सोने जैसी है। चाहे तुम खुद को मूर्ख समझो, चाहे लोग तुम्हें ताने दें, पर तुम्हारी असली कीमत कभी भी कम नहीं होगी। समस्या तो ये है कि तुम खुद ही खुद को सस्ता मान बैठे हो। उस दिन अनिरुद्ध ने पहली बार खुद को अलग नजर से देखा। उसने सोचा, अगर मैं सोने जैसा हूँ तो क्यों मैं खुद को मिट्टी समझूं? उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, जैसे बच्चों को पढ़ाना, बुजुर्गों की मदद करना, खेत में मेहनत करना और आदि। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा।
और लोग कहने लगे कि अब अनिरुद्ध बदल रहा है, अब उसमें आत्मविश्वास आ चुका है। वही दोस्त नरेश जो हमेशा उसे नीचा दिखाता था, एक दिन उसके पास आकर बोला, अरे दोस्त अनिरुद्ध, मैं गलत था, तू सच में सोने जैसा है। तूने वो कर दिखाया जो मैं कभी नहीं कर पाया। तूने तो खुद को पहचान लिया है। और अनिरुद्ध मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि मेरी कीमत किसी के कहने से कम नहीं होती। मैं जैसा हूँ वैसा ही मूल्यवान हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मसंदेह अर्थात सेल्फ डाउट हमें कमजोर बनाता है, लेकिन आत्म प्रेम और आत्मज्ञान हमें हमारी असली शक्ति दिखाते हैं। दुनिया हमें अपनी नजर से आंक सकती है, पर असली कीमत हमें खुद पहचाननी होती है। किसी के कहने से हमारी कीमत कम नहीं हो जाती, क्योंकि जो भी करना है हमें खुद को ही करना है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों एवं परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।